हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। जैसा कि दोस्तों आपके बीच आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं, वो सब्जेक्ट जिसके आपने पहले पार्ट को काफी प्यार दिया, 2 ही दिनों में आपने उसको 600 से ज्यादा व्यूज दे डाले। तो निश्चित ही मुझे लगता है कि आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके सामने मैं उसी चैप्टर का पॉलिटिकल पार्टीज का अगला पार्ट आपके बीच लेकर के आया हूं। आई होप आप इसे भी बिल्कुल लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और शेयर भी करेंगे। दोस्तों, जैसा कि पहले पार्ट में, इस वीडियो की पहले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, यानी हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ती ही क्यों है। क्या बिना पार्टी के हमारी सरकारें नहीं बन सकती? क्या बिना किसी पार्टी के हम देश को नहीं चला सकते? तो मैंने उस वीडियो में लंबा डिबेट किया था इस टॉपिक पे। आप जा करके उसको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देख करके इस टॉपिक को बेहतर समझ सकते हैं। तो आज हम वहां टाइम वेस्ट ना करते हुए इस चैप्टर के अगले टॉपिक यानी कि फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ेंगे। यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इंडिया में, भाई तो भाई साहब पार्टियां ही पार्टियां हैं, लगभग 750 से अधिक पार्टियां हैं। तो आप कह सकते हैं कि भारत जो है वो त्योहारों का देश है, नदियों का देश है, साथ साथ पार्टियों का भी देश है। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज 750 से भी ज्यादा है और हर साल 1-2 नई पार्टी जो होती हैं वो बनती ही रहती हैं। तो बहुत ही जरूरी है इस चैप्टर को पढ़ना। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ये क्या रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में, हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये क्या रोल प्ले करती है। तो हम इसी के बारे में मैंने कुछ जो फंक्शंस है आपके बोर्ड पर लिख रखे हैं, जिन्हें आप समझिए मेरे साथ। उसके बाद इनका स्क्रीनशॉट लेकर के बेहतरीन नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के बाद उसे आप बाद में भी स्टडी कर सकते हैं, बार बार यूट्यूब को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर आपके पास नोट्स होता है तो हम आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पहले फंक्शन की ओर। तो पहला फंक्शन आप देख सकते हैं, कैंडिडेट्स आर पुट फॉरवर्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो क्या करती है, कैंडिडेट्स को फॉरवर्ड करती है, आगे बढ़ाती है, जिससे कि वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाए और इलेक्शन लड़े। कहने का मतलब है, आप एग्जांपल के तौर पे समझिए, अभी फिलहाल यूपी में असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, 403 सीटों पे हो रहे हैं। ये चुनाव 7 चरणों में हो रहा है, जिसका पहला चरण का चुनाव हो चुका है, जिसमें हर पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स को फॉरवर्ड किया। वहीं कुछ पार्टियों ने दूसरे, तीसरे, चौथे चरण के भी कैंडिडेट्स को फॉरवर्ड कर रखा है। तो कुछ के कैंडिडेट्स को फॉरवर्ड नहीं किया गया है, जो कि वहां के चुनाव के आने से पहले बिल्कुल जो पार्टी है वो कैंडिडेट्स को फॉरवर्ड कर देगी, जनता के बीच ला देगी। बजाय जनता का भरोसा जीते, पार्टी को वो सीट जितवाए, जिससे पार्टी जो है मेजोरिटी में आए और उसकी गवर्नमेंट बने। समझ रहे हैं आप? तो पहला काम पॉलिटिकल पार्टी का यही होता है कि वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट को फॉरवर्ड करे, एक लोकल चेहरा, एक फेमस चेहरा लोगों के बीच में लाए, जिसे लोग पसंद करें, वोट करें और उसे जितवाए वहां से। तो पहला पॉइंट आप समझ रहे हैं? ओके, आते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर वोटर्स टू चूज फ्रॉम देम। वेरी गुड। यानी कि जो पार्टीज है ना, वो आगे बढ़ाती है अपने पॉलिसीज को, अपने प्रोग्राम्स को, जिससे वोटर उन्हें चूज कर पाए। यानी कि पार्टी जो होती है, पॉलिटिकल पार्टीज, वो क्या करती है भाई, वो अपने मैनिफेस्टो को, अपने घोषणा पत्र को, अपने वादों को, बड़े बड़े वादों को जनता के बीच में लाने की कोशिश करती है, जिससे जनता उन्हें चूज करे, उन्हें वोट करे, उन्हें मेजोरिटी में लाए, उनकी गवर्नमेंट बनाए। ओके, तो ये जो पार्टियां हैं यही ये काम करती हैं मैनिफेस्टो बनाने का। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लें तो समाजवादी सरकार
समाजवादी पार्टी की जो नेता है अखिलेश यादव, इन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देंगे। ओके, साथ ही साथ बीजेपी पार्टी ने कहा है कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम मेरठ मेट्रो, काशी मेट्रो, प्रयागराज मेट्रो को बढ़ावा देंगे। तो हर पार्टी अपने अपने कुछ मैनिफेस्टो को लेकर के आती है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो, जैसे इस बार देखा है आपने, प्रियंका गांधी ने काफी प्रमोट किया है लड़कियों के लिए कि लड़कियों का ये, लड़कियों का वो, लड़कियों के लिए काफी फैसिलिटीज, स्कूटीज, कई सारे प्लान्स को उन्होंने ला करके रखा है। तो यही होता है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम प्रोवाइडेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द पीपल्स ऑफ द स्टेट, कंट्री आर देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, ये दोनों पॉइंट समझ में आया आप सबको? आया? ओके, बढ़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के तीसरे अहम फंक्शंस की ओर, तीसरे इंपॉर्टेंट कार्य की ओर। पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। कहने का मतलब है जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, ये बड़ा अहम रोल प्ले करती है किसी भी देश के कानून को बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी कानून बिना पार्लियामेंट के नहीं बनते हैं। तो कोई भी कानून अगर बन रहा है तो उसे पार्लियामेंट में जाना होगा, उसे रूलिंग पार्टी का, या आप कह सकते हो जो विनिंग मेंबर्स है उनका मेजोरिटी मिलना चाहिए, उनका सिग्नेचर होना चाहिए, तभी जाके वो जो है लॉ बनता है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है यही तो हमारे कंट्री के लॉ बनाती है। जैसे आप कोई भी लॉ आप देख लो, जैसे हाल ही में एक बेहद इंपॉर्टेंट लॉ पास हुआ है जिनमें आपने देखा होगा, काफी चर्चा में भी रहा था कि 3 तलाक प्रावधान जो मुस्लिम धर्म में होता था उसको लगभग रोक दिया गया एक लॉ पास करके। साथ ही साथ कई ऐसे लॉ है जिसमें आपको बड़ा चर्चा में रहा था आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने फेवर करके आर्टिकल 370 को भी हटाया। यानी जहां भारत देश में 2 संविधान होते थे, एक जम्मू कश्मीर के लिए अलग तो एक रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए अलग, तो ये जब 370 हटा दिया गया, 35A हटा दिया गया, तो उसके बाद पूरे इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होने लगा। तो ये किसने किया? ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, रूलिंग पार्टीज ने किया। कुछ अपोजिशन पार्टीज या दूसरे पार्टी भी जो है इनमें फेवर करते हैं अगर वो लाभ बेहतर होता है लोगों के लिए। तो समझ गए आप तीसरा पॉइंट? आगे बढ़ते हैं हम अपने चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज दैट विन द इलेक्शन मीन्स मेजोरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। यानी कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन जीत जाती है, यानी जो मेजोरिटी में आ जाती है, वो गवर्नमेंट को बनाती है। जस्ट लाइक यूपी में जो इलेक्शन हो रहा है ये 403 सीट्स पे हो रहा है। अब इनमें जो भी पार्टी 202 प्लस सीट्स लाएगी वो मेजोरिटी में आएगी, गवर्नमेंट उसका बनेगा। ये गवर्नमेंट 5 सालों के लिए होगा। वो अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से बिल्कुल जनता को प्रभावित करने के लिए, जनता को इंप्रेस करने के लिए अच्छे से अच्छा काम करेंगे, क्योंकि उन्हें अगली बार 5 साल बाद फिर अगर आना है तो, अदरवाइज जनता जो है उन्हें वापस का रास्ता दिखाएगी। यही तो है भाई डेमोक्रेटिक फेस्टिवल, बड़ा ही मजेदार है ये डेमोक्रेसी। यहां पे किसी का कुछ नहीं होता। वो कांग्रेस पार्टी जो 70 सालों से रूलिंग पार्टी होती थी, जहां देखिए आप कहा कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, आज देखिए डेमोक्रेसी के कारण कांग्रेस दिन प्रतिदिन डाउन होती चली जा रही है। क्यों? अब शायद उनके लीडर्स अच्छे ना हो, शायद उनके फॉलोअर्स अच्छे ना हो, या तो उनके एक्टिव मेंबर्स अच्छे ना हो, या तो लोगों का कांग्रेस से भरोसा उठ गया हो। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, हो सकता है कि अगले साल में, कुछ सालों में कांग्रेस ही प्रोग्रेस करे, कांग्रेस पे लोगों का भरोसा वापस आए। तो यही है डेमोक्रेसी का वजह, यही है पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, हम आते हैं अपने लास्ट प्रॉपर्टीज की ओर। पार्टीज दैट लूज द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टी इन पावर।
कहने का मतलब है कि वो पार्टीज जो इलेक्शन लूज करती है यानी इलेक्शन हार जाती है, वो प्ले करती है रोल ऑफ अपोजिशन, वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है, यानी वो सरकार के सामने चुनौतियां पेश करती है, मेजोरिटी पार्टी के सामने चुनौतियां पेश करती है कि कोई भी अगर कार्य, कोई भी अगर बिल, कोई भी अगर लॉ शायद जनता के लिए बेहतर नहीं है उनके हिसाब से, तो बिल्कुल अपोज करते हैं। और आप जानते हैं कि जब तक 2/3 मेंबर शाइन नहीं करते हैं, कोई भी लॉ जो है पास नहीं होता है, कोई भी बिल जो है वो पास नहीं होता है। तो इसलिए जितना अहम रोल रूलिंग पार्टी का होता है, उतना ही अहम रोल होता है अपोजिशन पार्टी का। वो बात और है कि रूलिंग पार्टी का होना एक अलग सी बात है, अपोजिशन का होना एक अलग सी बात है, लेकिन जनता के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, एक फेयर डेमोक्रेसी के लिए जितना जरूरी रूलिंग पार्टी है, मेजोरिटी वाली पार्टी है, उतना ही जरूरी अपोजिशन का भी होना है। समझ रहे हैं आप? तो बिल्कुल आपको मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, बिल्कुल आपको अच्छा ही लगा होगा। तो आप क्या करिए, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप एक बेहतरीन नोट्स जरूर बनाइएगा। याद रखिएगा दोस्त, क्योंकि बार बार यूट्यूब पे आने से थोड़ा आपका टाइम वेस्ट होगा, तो मैं चाहूंगा कि आप एक नोट्स बना के अपने साथ रख लीजिए, जिसको आप बार बार घर पे बार बार सोते समय, जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आप पढ़ते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, हमारे चैनल बूस्ट योर ब्रेन को सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों के पास शेयर करते रहिए, और थोड़ा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन तो बता दिए, अब अगला टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर का है वो हमारी स्क्रीन पर आ गया है। हाउ मेनी पार्टीज शुड बी हैव। चलिए भाई, पॉलिटिकल पार्टी बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल पार्टी होना ही चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस को भी हमने पढ़ लिया, लेकिन हाउ मेनी पार्टीज शुड बी हैव, हमारे पास कितनी पार्टी होनी चाहिए, हमारे पास कितनी पार्टियां होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका कोई एक कंफर्म या परफेक्ट डाटा नहीं है। ये पार्टियां जो होती हैं वो बिल्कुल ज्यादा कई हो सकती हैं, लेकिन मुख्यतः जो है इनको 3 भागों में बांटा गया है। पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको मुख्यतः मेनली जो है 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। नंबर 1 कैटेगरी, वन पार्टी सिस्टम, यानी ऐसी पार्टी सिस्टम, ऐसा कंट्री, ऐसा देश जहां सिर्फ एक ही पार्टी हो, सिर्फ ओनली वन पार्टी हो। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल जो है मैं आपको बता दूं, चाइना। चाइना एक ऐसा देश है जहां वन पार्टी सिस्टम होता है, यानी वहां एक ही पार्टी होती है जो वहां पे रूलिंग पार्टी होती है। तो आप बोलोगे सर एक ही पार्टी अगर है तो क्या ये डेमोक्रेसी का एक बेहतर एग्जाम्पल है? तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि एक पार्टी में कोई कंपटीशन नहीं होता है, कोई कंपटीशन नहीं होता है, जनता को, लोगों को चुनना ही होता है उसी पार्टी के मेंबर को, चाहे वो उसे लाइक करे या ना करे। तो वन पार्टी सिस्टम जो होता है ये डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बेहतर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम, 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम जिनमें 2 पॉलिटिकल पार्टीज हो, ऐसे देश जिनमें 2 पार्टी हो, जो दोनों ही प्रमुख हो, दोनों ही चुनाव लड़े, और उनमें से जो मेजॉरिटी पार्टी हो वो रूलिंग पार्टी बन जाए, और जो मेजॉरिटी ना हो वो अपोजिशन का रोल प्ले करे। तो इसके लिए आपको एग्जांपल मैं बता दूंगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूके, ये जो है एग्जांपल है 2 पार्टी सिस्टम के। ये ऐसे देश है जहां पार्टियां सिर्फ 2 ही होती हैं। इन दोनों पार्टियों के बीच, दोनों पार्टियों के कैंडिडेट्स के बीच एक अच्छा सा इलेक्शन होता है, जिनमें मेजोरिटी पार्टीज होती है वो रूलिंग पार्टी बनती है, और जो थोड़ी सी मेजोरिटी से पीछे रह जाती है वो वहां की अपोजिशन रोल प्ले करती है। आते हैं हम
तीसरे टाइप्स मल्टी पार्टी सिस्टम की तरफ। तो मल्टी पार्टी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा पार्टी सिस्टम है जिनमें एक दो नहीं बल्कि ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, जिसका एक बेहतर एग्जांपल है अपना कंट्री इंडिया। इंडिया के बारे में मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे एक दो नहीं बल्कि सिर्फ 750 प्लस पार्टीज हमारे देश में है, जिनमें से कुछ रीजनल पार्टीज हैं, कुछ स्टेट लेवल की पार्टीज हैं, तो कुछ नेशनल पार्टियां हैं, लेकिन मिला जुला के कुल 750 से भी अधिक पार्टियां हैं। ठीक है, अब इनमें से वो पार्टी जो बड़ी पार्टी होती है, जो मेजोरिटी प्राप्त करती है, वो रूलिंग पार्टी होती है, और जो नहीं प्राप्त करती वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है। तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? ये जो मैंने पढ़ाया है ये टॉपिक कैसा लगा आपको? कुछ समझ में आया? बिल्कुल आया होगा समझ में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और हमारे चैनल्स बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए, लोगों से जुड़िए, जो लोगों को जोड़िए। हमारा नया चैनल है 10 Feb 2022 को मैंने ये चैनल बनाया है, जिसमें आप सबने फिलहाल 2 से 3 दिनों में मुझे जो प्यार दिया है उसकी जितनी तारीफ मैं करूं, जितना धन्यवाद दूं वो कम है। आप ऐसे प्यार को बढ़ाए रखिए, हमारे साथ अपना प्यार बढ़ाते रहिए। और जल्द यानी कि कल के दिन मैं इसका अगला पार्ट आपके बीच लेकर के बहुत जल्द आने वाला हूं। आप बिल्कुल धैर्य के साथ बने रहें। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, ये वो प्लेटफॉर्म है बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला, ये वो चैनल है जहां आपको सोशल, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश हर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। क्लास 10th के लिए आपको टर्म 2 एग्जाम के लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 26 अप्रैल से एग्जाम होने वाला है। मैं मार्च तक सारे सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, और उसके बाद हम 1 अप्रैल से एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, बेहतरीन टेस्ट सेशन लाएंगे, जहां आपको हम टेस्ट कराएंगे। आप टेस्ट करोगे और अपने परीक्षा को देखोगे कि आपने कितनी तैयारी की है, आपने कितना प्रिपरेशन किया है, आप कितने प्रिपेयर्ड हो, आप कितने मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो ज्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप बिल्कुल एक बेहतर नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाते रहिएगा, और नोट्स बना करके अपनी जम के प्रिपरेशन करते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।